इस साल में 66,000 करोड़ का कर्जा आपने पार किया, 3,000 करोड़ पर मिला था। किस मुंह से आप बोल रहे भारतीय जनता पार्टी 60 पार होगी? ये परंपरागत राजनीति करने वाले जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस है, इनको हमने मुद्दों की राजनीति पर घसीट दिया। ये लोग अब हमारे मुद्दे चुराने लग गए। कोई 100 यूनिट बिजली बोलता, कोई कुछ बोलता। मैं दावे के साथ कहता हूँ 60,000 करोड़ के बजट में से 25 से 30% हर साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। 21 सालों में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी चाहे वो कांग्रेस हो, ये दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं उत्तराखंड की लूट में। देखिए धर्मराज जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वहां भी सीरियस नहीं लेती थी। जब बात आती थी ये कहते थे कि 0 पर आएगी, बाद में कहने लगे 1-2 आएगी, और जब इनका सुपड़ा साफ हुआ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 0 पर पहुंचा दी और भारतीय जनता पार्टी 3 से ऊपर नहीं आ पाई, तब इन्होंने सोचा कि हो क्या गया। तब आम आदमी की ताकत को ये समझे, और आज वही उत्तराखंड 20 साल 1 दर्जन मुख्यमंत्री, 2 अस्थायी राजधानी, मातृशक्ति पर डंडा, पंडा पुरोहित समाज पर अत्याचार, दर भटकते युवा, बेहाल कर्मचारी, आंसू बहारे। अगर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि वो 60 से पार हो जाएंगे, तो मैं राठौर साहब की दाद देता हूं आपके कॉन्फिडेंस की। जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप यहां पर बैठे हैं और बात कर रहे हैं 60 पार होंगे, तो शर्म भी आनी चाहिए, शर्म भी आनी चाहिए राठौर साहब, शर्म आनी चाहिए। 20 साल में 66,000 करोड़ का कर्जा आपने पार किया, 3,000 करोड़ पर मिला था। किस मुंह से आप बोल रहे भारतीय जनता पार्टी 60 पार होगी? आपने अगर कोई काम किया होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी को, सुनिए राठौर साहब, मेरे बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात को सुन लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिए। प्रधान आपने, अगर मैं जनता की तरफ मुखातिब हो रहा हूं, मैं जनता की तरफ मुखातिब हो रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में कोई काम किया होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एम्स के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने नहीं आता। नवीन जी, अगर उत्तराखंड का प्रधानमंत्री मोदी जी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने यहाँ पर नहीं आते सर। उत्तराखंड के अपने मुद्दे हैं, दिल्ली में हमारे कुछ सिद्ध किए हुए मॉडल हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा जैसे काफी मॉडल हमने सिद्ध किए। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी तो राजनीति के मायने बदलते थे, राजनीति को नया आयाम मिला। हमने कहा कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। और यहां भी उत्तराखंड में जब से आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि हम उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे, उत्तराखंड का आम आदमी चुनाव लड़ेगा, उत्तराखंड का आम आदमी तय करेगा उत्तराखंड का विकास, तब से हमने इन दलों को जो परंपरागत राजनीति, धर्मराज जी वैसे एक सेकंड सर, ये परंपरागत राजनीति करने वाले जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस है, इनको हमने मुद्दों की राजनीति पर घसीट दिया। ये लोग अब हमारे मुद्दे चुराने लग गए। कोई 100 यूनिट बिजली बोलता, कोई कुछ बोलता। मैं पहले काजी साहब की उस बात का जवाब देना चाहूंगा जो कह रहे हैं कि दिल्ली का बजट सरप्लस में था। मैं काजी साहब की जानकारी के लिए बता दूं कि 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई तो दिल्ली का टैक्स कलेक्शन 25,000 करोड़ था, 1000 करोड़ का डेफिसिट था। आज है सरप्लस में 9,000 करोड़ का दिल्ली में। नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में कैसे बेरोजगारी भत्ता दोगे, 300 यूनिट बिजली कैसा दोगे, मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। उत्तराखंड का बजट 60,000 करोड़ का है, 53,526 करोड़ पहले किया था, फिर उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री बदले गए, कुछ उन्होंने भी किया, फिर जो धामी जी आए एंट्रीम बजट लाए 5,500 करोड़ का, तो अगर इसको जोड़ते तो 59,000 करोड़, यानी कि लगभग 60,000 करोड़ हो जाता है। और 60,000 करोड़ दिल्ली का बजट भी है। दिल्ली की जनसंख्या है 2 करोड़, उत्तराखंड की जनसंख्या है 1.25 करोड़। उस बजट को आप बांटते तो दिल्ली में 30,000 रुपया प्रति व्यक्ति आता है, उत्तराखंड में 52,000 प्रति व्यक्ति आता है। जनता बैठी है, जनता बताएगी 52,000 ज्यादा होता है या 30,000 ज्यादा होता है। जहां 30,000 है वहां बिजली फ्री है, पानी फ्री है, महिलाओं के लिए बस में फ्री सफर है, पैनिक बटन लगा, लाखों सीसीटीवी हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। और यहां अब मैं उस बात मेरी कंप्लेंट नहीं हूं सर, बात मेरी कंप्लेंट। अब 60,000 करोड़ के बजट में क्या हो रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं 60,000 करोड़ के बजट में से 25 से 30% हर साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। आपने मैं दो न्यूज की तरफ आपकी ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी 2 न्यूज आई थी। कल का चारा घोटाला था, 15 करोड़, 2,050 रुपए प्रति क्विंटल चारा उत्तराखंड से ना खरीदकर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 3200। नहीं सर, मैं थोड़ा सा प्लीज, क्या करेंगे, बंद करेंगे भ्रष्टाचार को, खत्म करेंगे, मैं वही बता रहा हूं ना। बस 2,050 रुपए प्रति क्विंटल चारा उत्तराखंड से ना खरीदकर भारतीय जनता पार्टी ने 32 रुपए प्रति क्विंटल पंजाब से खरीदा है। कितना है? 50% ज्यादा। मैं तो 25% की बात कर रहा हूं। 50% भ्रष्टाचार कर रही है सरकार। और 19 करोड़ रुपया जो हमारे स्कूलों को मिला था टॉयलेट के लिए, हमारे बच्चों की सुविधा के लिए, उसको सरकार लगा नहीं पाई। तो ऐसी निकम्मी सरकार की आप बात कर रहे हैं कि उनको कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा गिरती शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा,
जल, जंगल, जमीन, गांव, किसान, मजदूर, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है। बिजली, पानी, मुद्दे ही मुद्दे उत्तराखंड में। 21 सालों में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, ये दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं उत्तराखंड की लूट में। चलिए ठीक है, उत्तराखंड मैं थोड़ा अपनी बात को कंप्लीट करता हूं। जब हमारा राज्य मांगा गया था सर, मैं बता रहा हूं कि उससे पहले यहां पर 10-20 विधायक होते थे। उसके बाद जो उत्तराखंड बना तो एक बहुत राजनीतिक जमात के लिए यहां वैकेंसियां खुल गई। 70 विधायक, एक मुख्यमंत्री, 11 मंत्री और एक बड़ा सा प्रशासनिक लाव लश्कर। उसी की पूर्ति करने में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपना समय गंवा दिया है। इनके बस का यहां का विकास नहीं हुआ। चलिए ठीक है, इसलिए विकल्प आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी